अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान एक बार फिर अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अपनी जगह खैर आफियत से होंगे और खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे हमारा जो सबक है गुलिस्तान अदब का हिस्सा नसर का जो दूसरा सबक है, खोज़ी एक मुताला, जो कि एक तनकीदी मजमून है। इस सबक से मुतालिक जितने भी मारूज़ी और मुख्तसर तरीन सवालात हैं उनका आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सामने ज़िक्र करने वाला हूँ। काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है यकीनन। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने हमारा जो सबक पहला था मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम, जो कि ये ख़त गालिब साहब ने लिखा था, इस सबक से मुतालिक जितने भी मारूज़ी और मुख्तसर तरीन सवालात थे वो मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही आसान ज़बान में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर उस वीडियो को देखेगा, यकीनन वो वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो हमारा सबक दूसरा है खोज़ी एक मुताला, इससे मुतालिक जितने भी मारूज़ी सवालात हैं उनका मैं आपके सामने ज़िक्र करने वाला हूं। तो यकीनन ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और एक छोटी सी आजीज़ाना मुफलिसाना आपसे मेरी दरख्वास्त रहेगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे हौसले बुलंद करता है। तो चलिए, बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देख लेते हैं कि हमारा जो सबक दूसरा है खोज़ी एक मुताला, इससे मुतालिक कौन कौन से सवालात हैं, मारूज़ी सवालात या मुख्तसर तरीन सवालात कौन से हैं जो आपको याद करने हैं और एग्ज़ाम के एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हमारा पहला सवाल खोज़ी एक मुताला जो कि एक तनकीदी मजमून है कि मुसन्नफ़ कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब सिंपल सा है, एहतसाम हुसैन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तनकीदी मजमून किसे कहते हैं। जैसा कि तनकीदी मजमून यूनिट है हमारी, तो आपको पता होना चाहिए कि तनकीदी मजमून किसे कहते हैं। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, यानी आलोचनात्मक किसी का अध्ययन करना, उसे ही हम बोलते हैं तनकीदी मजमून। ठीक है, आलोचनात्मक अध्ययन। अब उर्दू में इसकी क्या डेफिनेशन रहेगी वो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जवाब होगा, वो मजमून जिसमें किसी अदबी सिनफ, किसी अदबी तख्लीक या किसी अदबी नज़रिए के मुख्तलिफ पहलुओं पर राय ज़नी की जाए, तनकीदी मजमून कहलाता है। यानी चाहे कोई अदबी सिनफ हो या अदबी तख्लीक हो, कोई रचना हो या किसी अदबी नज़रिए, अलग अलग पहलुओं पर उनके अच्छाइयों के बारे में, उनकी बुराइयों के बारे में राय ज़नी यानी राय पेश की जाती हो, उसे बोलते हैं तनकीदी मजमून। तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन को याद कर लेना है। आगे देख लेते हैं क्या कुछ डिटेल में बताया गया है। तनकीदी मजमून किसी दूसरी शख्स के ज़रिए लिखे गए कलाम का मुताला होता है। मुताला मतलब अध्ययन, स्टडी। तो तनकीदी मजमून क्या होता है, क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है, किसी दूसरे शख्स के ज़रिए, कोई दूसरा शख्स लिखता है, उसके ज़रिए लिखे गए कलाम का मुताला होता है, यानी उसका अध्ययन होता है, उसकी अच्छाई और बुराइयों को तोला जाता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं उस मजमून का पक्ष और विपक्ष आप कह सकते हैं, वो देखा जाता है इसके अंदर। ठीक है, हर नज़रिए से उसको परखा जाता है। अगला हमारा सवाल है, तनकीद निगार किसी भी अदब का मुताला कितनी बार करता है। यानी जो तनकीद निगार है वो किसी भी अदब का मुताला कितनी बार करता है। तो सिंपली इसका आंसर होगा एक से ज़्यादा बार। भी ज़ाहिरी तौर पर अपन जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी भी कोई भी अदबी जो है तख्लीक हम पढ़ते हैं, तो हम उसे एक दफ़ा पढ़ते हैं सिर्फ एक तरह से टाइम पास करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि जैसा कि किताब में बताया गया है। लेकिन तनकीद निगार जो होता है, जो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं, वो किसी भी अदब का मुताला जब करते हैं तो कई दफ़ा करते हैं और कई बार बार उसके पढ़कर उसका जो असर होता है उन पर अलग अलग तरह के तासुरात से वो मुतासिर होते हैं। तो यानी कहने का मतलब है, तनकीद निगार किसी भी अदब का जब मुताला करते हैं तो कई दफ़ा करते हैं, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा करते हैं, तब जाकर वो किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। आगे देख लेते हैं और कौन से क्वेश्चन हैं। तनकीद तसरीह और तज्जिया ही नहीं करती बल्कि अदबी तख्लीक के बारे में एक सोची समझी राय भी देती है। यानी तनकीद जो है, यानी विश्लेषण जो है, जो आलोचना जो है, वो क्या तसरीह यानी व्याख्या या तज्जिया यानी एनालिसिस यानी व्याख्या या विश्लेषण ही नहीं करती बल्कि तख्लीक के बारे में, यानी जो रचना है उसके बारे में एक सोची समझी राय भी देती है, यानी अपनी राय भी जो है पेश करती है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जो मैंने येलो कलर में डार्क किया हुआ, कई बार खाली स्थानों की जो जगह भरने से मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं, तो उनमें इस तरीके की लाइनें दी होती हैं, तो आपको अपने जहन में इनको सेट करना है। अगर एग्ज़ाम में इस तरीके की कोई लाइन आपसे खाली स्थान भरने के लिए कहा जाए, तो अगर आपके जहन में ये चीज़ें होंगी तो आप आसानी से अपना जवाब जो है दे पाएंगे। ठीक है, अगला हमारा सवाल है, एहतसाम हुसैन की पैदाइश और इंतकाल कब हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा, एहतसाम हुसैन की पैदाइश 1912 में आज़मगढ़ के एक गांव माहिल में,
यानी इनकी जो पैदाइश हुई थी वो 1912 में हुई थी। आजमगढ़ के एक गांव का नाम है माहिल, ठीक है। और इनका इंतकाल हुआ था 1972 में इलाहाबाद में, ठीक है। अगला हमारा सवाल है, एहतसाम हुसैन की अदबी सरगर्मियों का सिलसिला कब से शुरू हुआ, ठीक है। तो जो अदबी साहित्यिक जो गतिविधियां थी इनकी, वो कब से शुरू हुई, इस चीज़ का सिलसिला जो है कब शुरू हुआ, तो सिंपली इसका आंसर आप लिखेंगे 1932 के आसपास। यानी कह सकते हो आप कि 1932 के आसपास इनकी जो साहित्यिक गतिविधियां जो थी उसका सिलसिला जो है शुरू हुआ। अदबी सरगर्मियां बोलते हैं उसे, ठीक है। अगला सवाल हमारा, एहतसाम हुसैन कब और किस यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए, तो सिंपली इसका आंसर आप लिखेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1938 में, ठीक है। 1938 में ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू यानी उर्दू का जो डिपार्टमेंट था उसमें उस्ताद मुकर्रर हुए, ठीक है। एहतसाम हुसैन ने किसकी मदद से 1952 में अमेरिका और इंग्लिस्तान का सफ़र किया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा रॉकफिलर फाउंडेशन की मदद से, ठीक है, रॉकफिलर फाउंडेशन की मदद से। अगला हमारा सवाल है, एहतसाम हुसैन 1961 में किस यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर बने, तो जवाब हो जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ध्यान रखना आपको, 1961 में वो बने थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और 1938 में वो बने थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में उस्ताद मुकर्रर हुए थे शोबाए उर्दू यानी उर्दू डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहेगा, तो आपको अच्छी तरीके से ये देख लेना है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हैं। 1938 में वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में उस्ताद मुकर्रर हुए थे शोबाए उर्दू में, और 1961 में वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुकर्रर हुए थे, ठीक है। अगला हमारा सवाल है, एहतसाम हुसैन ने जॉन बीम्स की अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा किस नाम से किया था, तो सिंपली इसका आंसर आप लिखेंगे हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका के नाम से। किस नाम से? हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, इस नाम से उन्होंने जॉन बीम्स की अंग्रेज़ी किताब थी उसका ट्रांसलेशन किया था। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा सवाल है, थोड़ा सा जूम कर दूं मैं इसको, यस। एहतसाम हुसैन के अफसानों का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एहतसाम हुसैन के अफसानों का मजमुआ वीराने के नाम से शाये हुआ। किसके नाम से? वीराने के नाम से। अगला क्वेश्चन है, एहतसाम हुसैन का सफ़रनामा किस नाम से शाये हुआ, तो सफ़रनामा हुआ उनका साहिल और समंदर के नाम से, और अफसानों का मजमुआ जो है वो वीराने के नाम से शाये हुआ है, ठीक है, प्रकाशित हुआ है। अगला हमारा सवाल है, एहतसाम हुसैन का उर्दू अदब में असल मैदान क्या था, तो जाहिर सी बात है वो एक जाने माने तनकीद निगार थे, ठीक है, तो तनकीद उनका जो है वो असल मैदान था। अगला हमारा सवाल है, एहतसाम हुसैन शुरू से किस तहरीक से वाबस्ता थे, ठीक है, तो किस तहरीक से वो जुड़े हुए थे, तो इसका जवाब हो जाएगा तरक्की पसंद तहरीक से। अगला हमारा सवाल है, एहतसाम हुसैन के 2 तनकीदी मजमून के नाम लिखिए, तो काफ़ी कई तनकीदी मजमून उन्होंने लिखे हैं जैसा कि आपके सबक में बताया गया है, तो आप इन चुनिंदा तनकीदी मजमून हैं इनको याद रख सकते हैं, जैसे तनकीदी जायज़ा, रवायत और बगावत, अदब और समाज, एतबार नज़र। आज का जो ये सबक है आपका खुज़ी एक मुताला, ये एतबार नज़र से ही माखूज़ है, उसी से लिया गया है, ठीक है। तो एतबार नज़र जो है वो भी इनका एक तनकीदी मजमून है। आगे देखते हैं, एहतसाम हुसैन किस बात में यकीन रखते थे, तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा इस्तराकियत में। इस्तराकियत का मतलब होता है समाजवाद, यानी वो चाहते थे कि समाज में अमीर और गरीब के बीच में किसी भी तरह की कोई खाई ना हो, सभी को एक तरीके से समान दर्जा मिले, ये उनकी सोच थी, ठीक है। तो जो है एहतसाम हुसैन जो है इस्तराकियत में यकीन रखते थे। इस्तराकियत का मतलब होता है समाजवाद, ठीक है, सभी को समान दर्जा दिलाना। अब कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जैसा कि आपके सबक में शामिल हैं, तो इनका भी आपको जो है मतलब है, इनका मानी जो है आपको पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं, सफ़े सकन जैसा कि जो है इसका मतलब होता है बहादुर, शफ़ों को तोड़ने वाला, तो इसका जो है मीनिंग हो जाएगा बहादुर, ठीक है। मुतहम्मल का मतलब होता है बर्दाश्त करने वाला, ठीक है, बर्दाश्त करने वाले को बोलते हैं मुतहम्मिल, ठीक है। अगला है तगय्युरात का मतलब होता है चेंजमेंट, तब्दीलियाँ, ठीक है। आकिल का मतलब होता है अक्लमंद। करोली होता है एक किस्म का चाकू, उसे बोलते हैं करोली। इस सबक में इस वर्ड को ये जो है लफ्ज़ है वो आया है, इसलिए कुछ चुनिंदा लफ्ज़ हैं, ये आपको इनका जो मानी है वो आपको पता होना चाहिए। अयूब का मतलब होता है ऐब की जमा यानी बुराइयाँ, ठीक है। ऐब का जो है जमा, ऐब का जमा क्या हो जाएगा? अयूब, ठीक है, और अयूब का मतलब होता है बुराइयाँ। अजतनाब का मतलब होता है परहेज़, ठीक है। तो ये कुछ मीनिंग थे जो आपको अल्फाज थे जिनकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए था। अगला हमारा सवाल है वो देख लेते हैं, जस्ट ए मिनट, यस।
खोजी एक मुताला में एहतसाम हुसैन ने रतननाथ सरसार के किस नोवेल के मज़ाहिया किरदार का तज्जिया किया है? तो वो जो रतननाथ सरसार थे, उनका जो नोवेल था फसाना आज़ाद, उसके मज़ाहिया किरदार का उन्होंने तज्जिया किया, ठीक है, एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, ठीक है। तो जो खोजी है वो किनका किरदार है? फसाना आज़ाद में जो है रतननाथ सरसार जो है, इनका एक नोवेल था, उसका ये किरदार है, ठीक है। और इसका एनालिसिस किसने किया है? एहतसाम हुसैन साहब ने किया है। अगला हमारा सवाल है स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूं ताकि आसानी से आप देख पाएँ। खोजी एक मुताला एहतसाम हुसैन की तनकीदी मज़ामीन के किस मजमूए से लिया गया है? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, ये उनका एतबार नज़र जो तनकीदी जो था, मज़ामीन का जो मजमूआ था, उससे लिया गया है, ठीक है। एतबार नज़र, ये आपको ध्यान रखना है। खोजी से एहतसाम हुसैन की पहली मुलाकात कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवाब साहब की महफिल में, यानी जब उनका सफ़ेद सकन जो बटेर जो था वो खो गया था, तो वहाँ पर जब लोग काफ़ी इकट्ठे थे, तो उस वक्त वहाँ पर जो है उनकी मुलाकात खोजी से होती है, ठीक है। अगला हमारा सवाल है नवाब साहब के बटेर का क्या नाम था? तो इसका आंसर है अली शाह, ठीक है। अगला सवाल है खोजी की उम्र कितनी थी जब मुसन्नफ़ की उनसे मुलाकात हुई? तो उस वक्त, जैसा कि सबक में बताया गया, 60 साल, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, खोजी की पसंदीदा चीज़ें क्या थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। खोजी की पसंदीदा चीज़ें क्या थी? तो इसका जवाब हो जाएगा अफ्यून और गन्ना, ठीक है। क्योंकि वो नशे में रहना, यानी काम करने से उसको नफरत थी, थोड़ा काम करना वो नहीं चाहता था, मेहनत करने से थोड़ा परहेज़ करता था, तो वो नशे में रहने का शौकीन था, इसलिए उसे अफीम यानी अफ्यून और गन्ना यानी मीठी जो मिठाइयाँ हैं ये चीज़ें, या गन्ने से बनने वाली मिठाइयाँ, या यूँ कहिए गन्ना उसे काफ़ी पसंद था, जैसा कि आपके सबक में बताया गया। तो उसकी पसंदीदा चीज़ थी अफ्यून और गन्ना। खोजी के डरने और नफरत करने की क्या चीज़ें थी? तो वो थी, एक तो पानी से उसे काफ़ी डर लगता था क्योंकि वो नहाना नहीं चाहता था, यानी नहाना उसे पसंद नहीं था। दूसरा कुम्हार, अब क्योंकि उसे मेहनत से परहेज था, तो मेहनत करने वालों से ही परहेज था, और अक्सर वो मजाक में कहता था कि कुम्हार के ठोकर लगने की वजह से मेरी हड्डियाँ टूट सकती है, ऐसी बातें उसके द्वारा कही गई हैं। तो उसे कुम्हार से भी नफरत थी। और जाफरान से उसे नफरत इसलिए थी क्योंकि जाफरान मतलब केसर को कहते हैं, उसका ऐसा मानना था कि केसर खाने से क्या होता है, आँखों की जो रोशनी होती है वो कमज़ोर हो जाती है और आदमी अंधा हो सकता है। तो इस वजह से उसे पानी, कुम्हार और जाफरान यानी तीनों ये चीज़ें हैं, इनसे उनको क्या थी, खोजी को क्या थी, नफरत थी, डर लगता था। पानी से तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था। अगला हमारा सवाल है खोजी अपने आप को क्या बताता था? तो इसका सिंपली आंसर है कट्टर हिंदुस्तानी, यानी अपने आप को वो क्या कहता था, कट्टर हिंदुस्तानी। तो ये कुछ चंद मारूजी और मुख्तसर तरीन सवालात थे जिनका इस वीडियो में मैंने आपके साथ जिक्र किया है, और मुझे उम्मीद है अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से पूरा देखा है तो यकीनन किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न आपके जहन में नहीं होगा। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में अगर इस सबक से मुतालिक कोई भी मारूजी या मुख्तसर तरीन सवालात पूछा जाता है तो यकीनन आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।